बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है मखदूम अशरफ समदानी कौन है, इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो का पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अगर किसी ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हमने इसका पार्ट 1 दिया है। अगर किसी को देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख ले। तो हम पहुँचे थे वहाँ पर कि जब मखदूम पाक ने तर्क सल्तनत का इरादा फरमाया और अपनी वालिदा से इजाज़त चाही, तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटा जाओ, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात हश्र के दिन होगी। फिर इसके बाद आपकी वालिदा ने फरमाया बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दो। तुम अपने छोटे भाई को सल्तनत देकर जा रहे हो, अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो रियाया क्या सोचेगी कि शायद दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई है, छोटे भाई ने बड़े भाई को तख्त से हटा दिया है और तख्त पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसे ना जाओ, यानी तन्हे तन्हा ना जाओ। जब तुम शहर सिमनान से निकलो तो तुम्हारे साथ वज़रा, उमरा और फ़ौज होनी चाहिए। ये सब तुम्हारे साथ होने चाहिए ताकि देखने वाले देखें कि बादशाह किसी मुहिम पे जा रहे हैं। आपने फरमाया ठीक है। जब आप शहर सिमनान से निकले, वज़ीरों को कहा तुम इधर से जाओ, फिर इनको वापस कर दिया। फिर कुछ आगे बढ़े और उमरा से फरमाया कि तुम लोग भी यहाँ से वापस चले जाओ, और इनको भी वापस कर दिया। फिर आगे एक और मुकाम पे पहुँचे और फ़ौजियों से कहा तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, और इनको भी वापस कर दिया। अब मखदूम पाक के साथ सिर्फ 2 खादिमीन रह गए थे। फिर आपने इन खादिमीन से भी फरमाया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मगर खादिमीन अर्ज़ करने लगे नहीं हुजूर, हम नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। जहाँ आप जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे। फरमाया हमारी मंजिल अलग है, हमें अभी बहुत सफ़र करना है, हमारी मंजिल बहुत दूर है, तुम लोग नहीं चल सकते। तो अर्ज़ करी नहीं हुजूर, हम चलेंगे, और मखदूम पाक के पीछे लग गए। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, चलो सफ़र करते हैं। फिर सफ़र करते रहे। एक मुकाम पर वो दोनों थक हार कर सो गए। मगर मखदूम पाक की कैफियत तो ये थी, ना दिन में सोना ना रात में सोना, और फिर सफ़र करना। खाने को मिले या ना मिले चले जा रहे हैं। कभी रोज़ा, कभी इफ्तार, कभी सहरी, कभी कुछ। ये एक अजीब कैफियत है। अब वो खादिमीन चल चल कर थक गए और थक कर पड़े तो उठने का होश नहीं रहा। वो सो गई तो आप उनको सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए। अब आपके पास सिर्फ एक घोड़ा आपके साथ है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आप इस पे सवार जा रहे हैं। फिर आपको ख्याल आता है कि अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, अब इस घोड़े की भी क्या ज़रूरत है। आप रास्ते में जा रहे थे, आपने एक फ़कीर को देखा, आपने उस फ़कीर को अपना घोड़ा तोहफे में दे दिया। अब आप पैदल सफ़र फरमा रहे हैं, ईरान से पैदल चले और साथ कोई सवारी नहीं है। जो घोड़ा था वो भी आपने फ़कीर को तोहफे में दे दिया था। अब आप वहाँ से चले और आपकी पहली मंजिल बहावरपुर के करीब अहमदपुर शर्किया का इलाका, वहाँ पर एक इलाका है ऊस शरीफ, आज भी मौजूद है। वहाँ एक बुजुर्ग का मज़ार है, हज़रत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका लक़ब भी इसीलिए जहानिया जहांगश था क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया की सैर की। और वो किस मर्तबे के बुजुर्ग थे कि एक मर्तबा हरमैन शरीफैन हाजिर हुए ज़ियारत के लिए, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ पर जो सादात थे, इन्होंने आपके नसब पर शक किया कि मखदूम जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सैयद नहीं हैं, आप औलाद रसूल नहीं हैं। आपने फरमाया नहीं भाई, मैं सैयद हूँ, सरकार की औलाद हूँ और सहीहुन नसब सैयद हूँ। इन्होंने दलाइल दिए पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर फरमाया चलो अच्छा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही पूछ लेते हैं, इससे बड़ी और क्या दलील होगी। ये बुज़ुर्ग भी बहुत अजीब शान के बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग ने फरमाया चलो आका से पूछ लेते हैं, हम उनका नसब हैं या नहीं, हम उनकी औलाद हैं या नहीं। वो सादत बड़े हैरान हुए और सब के सब सुनहरी जालियों के पास आ गए। फिर मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ खड़े हुए, और वहाँ खड़े होकर बड़े अदब के साथ सलाम पेश किया, और सलाम यूँ पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वालिदी,
यानी ए मेरे वालिद आप पर सलामती हो। फिर सुनहरी जालियों के अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, यानी ए मेरे बेटे तुम पर भी सलाम। उन बुज़ुर्ग ने वालिद कहकर सलाम पेश किया और सुनहरी जालियों के अंदर से आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा कहकर जवाब दिया। फिर उसके बाद वो सब के सब आपके कदमों में गिर गए कि आप वाकई में सैयद हैं। फरमाया अब यकीन आ गया। उस शान के बुज़ुर्ग हैं मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मखदूम पाक सबसे पहले सफ़र करके इन अजीम हस्ती के पास पहुँचे। मखदूम जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमा अपने मुरीदीन में तशरीफ़ फरमाते और फरमाने लगे, मुझे अपने यार की बू आ रही है। तो मुरीदीन ने अर्ज़ करी, हुजूर कौन आ रहा है? तो देखा आप सैयद मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमा आ गए हैं। आपको देखकर हज़रत ने गले से लगा लिया और फरमाया, बैठ जाओ बेटा, टाइम बहुत कम है। भाई अलाउल हक बंगाल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अलाउल हक पनवी मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद हैं। मखदूम पाक का उनके हाथ पे बैद होना था, अभी बैद नहीं हुए थे। वो बंगाल में हैं और मखदूम पाक ऊज़ शरीफ में हैं और फ़ौरन इबादत और रियाजत और चिल्ला कशी के लिए बिठा दिया गया। मखदूम पाक ने वहाँ पर 3 दिन क़याम फरमाया और बाज़ रिवायतों में ये है कि इससे ज़्यादा, और मखदूम पाक को रियाजत मुजाहिदा कराया गया। और मखदूम जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमा ने मखदूम पाक को सिलसिला चिश्तिया और कादिरिया की खिलाफत भी अता फरमाई और सारी नेमतें अता करके फरमाया, अब तक मैंने जितने बुजुर्गों से जो कुछ हासिल करा वो तुम्हें मैंने अता कर दिया। अब तुम फ़ौरन रवाना हो जाओ। भाई अलाउल हक बंगाल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमा ने मखदूम पाक को फेस दिया और रवाना कर दिया और अब यहाँ से पैदल निकले मखदूम पाक और सीधे पहुँचे दिल्ली। कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा की बारगाह में उनके मज़ार पर हाज़िरी दी और वहाँ से सुल्तानुल मशाइख सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार अनवर पर हाज़िरी दी। उनसे रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात लेकर फिर वहाँ से रवाना हो गए। बिहार शरीफ में एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है शेख शरफुद्दीन अहमद याया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो भी अपने ज़माने के बहुत बड़े जलीलुल कदर बुज़ुर्ग हैं। इनका विसाल का वक्त करीब था। इन्होंने अपने मुरीदीन को वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मुझे नहलाकर कफनाकर जनाजा तैयार करके मैदान में रख देना और नमाज ना पढ़ाना। मशरिक़ की सिमत से एक शख्स आएगा, वो काला कंबल ओढ़े हुए होगा। इसके अंदर 3 शर्तें होंगी। एक ये कि ये सहीहुन नसब सैयद होगा, दूसरा वो सबा किरात का कारी होगा, तीसरा वो तारिकुल सल्तनत होगा। बस वही मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा। अच्छा देखें, मखदूम पाक लेट भी हो सकते थे मगर मखदूम पाक उसी वक्त पहुँचे जब जनाजा तैयार करके रखा गया। सफ़ें बंधी हुई हैं, इमाम का इंतज़ार हो रहा है। सब देख रहे हैं मशरिक़ की सिमत कि कोई आ रहा है। फिर मशरिक़ की सिमत से मखदूम पाक काला कंबल ओढ़ कर आ रहे हैं। लोग आगे बढ़े और अर्ज़ की, आप सहीहुन नसब सैयद हैं? फरमाया हाँ। फिर लोगों ने अर्ज़ करी, आप सबा किरात के कारी हैं? मखदूम पाक ने फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ करी, आप तारिकुल सल्तनत हैं? मखदूम पाक ने फरमाया हाँ। फिर उन्होंने अर्ज़ करी, आइए तशरीफ़ लाइए, जनाजा पढ़ा दें। फिर आपने जनाजे की इमामत फरमाई। फिर उन बुज़ुर्ग की तदफ़ीन हुई। फिर मखदूम पाक ने उन बुज़ुर्ग के मज़ार पर मुराक़बा किया तो आपने उन बुज़ुर्ग को अपने सामने बैठा हुआ देखा, यानी अभी आपके मुरीदीन आपको दफना कर गए थे। मगर मखदूम पाक ने जब मुराक़बा फरमाया तो आपने उन बुज़ुर्ग को अपने सामने बैठे हुए देखा। ये सब अल्लाह वालों की शान होती है। फिर आप यहाँ से रवाना हो गए पंडवा शरीफ बंगाल के लिए, जो कि आपकी आखिरी मंजिल थी और आपके पीरो मुर्शिद भी वहीं होते थे।
आप मखदूम पाक पैदल रवाना हुए। इधर बंगाल में पीर व मुर्शिद आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, कैलूला फरमा रहे थे। फिर अचानक उठकर बैठ गए क्योंकि इन्हें मखदूम पाक के आने की खुशबू आने लगी। आपने मुरीदों से फरमाया, मुझे वज़ू कराओ, और पालकी थी उस ज़माने में। फिर आप उस पालकी में बैठे और फिर आपके मुरीदीन ने वो पालकी उठाई और आप बाहर की तरफ आ गए। फिर आपने फरमाया कि शहर से भी बाहर की तरफ चलो। फिर अब खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। मुरीदीन ने अर्ज़ करी, हुज़ूर कौन आ रहा है? फरमाया, जिसका हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे वो आ रहा है, यानी मखदूम अशरफ सिमनानी। जब सिमनान से चले और दीगर बुजुर्गाने दीन से फैज़ हासिल करते हुए बंगाल पंडवा शरीफ पहुँचे हैं तो आपको पूरे 2 साल लगे। अब देखें, मुरीदीन पीर का इंतज़ार करते हैं, मगर ये ऐसे मुरीद हैं मखदूम पाक के इनका इंतज़ार इनके पीर कर रहे हैं। शान देखिए मेरे मखदूम पाक की। फिर दूर से गिरदो गुबार उड़ता हुआ नज़र आता है। फिर आपके मुरीद ने अर्ज़ करी, हुज़ूर काफ़िला आ रहा है। आपने हुक्म दिया, जाओ जाकर पूछो कोई सैयद अशरफ नाम के फ़र्द हैं? तो वो मुरीद दौड़ता हुआ जाता है और जाकर पूछता है तो मखदूम पाक फरमाते हैं, हाँ मैं हूँ। फिर काफ़िला करीब आ गया। मुहिब ने महबूब को देखा, तालिब ने मतलूब को देखा, मुरीद ने पीर को देखा और कदमों में सर रख दिया। मखदूम पाक ने जब अपने पीर अलाउल हक गंजे नाबाद को देखा तो दौड़कर इनके कदमों में सर रख दिया। फिर आपके पीर व मुर्शिद ने आपको कदमों से उठाकर सीने से लगाया और फरमाया, फरसन अशरफ, तुम्हारी जगह कदमों में नहीं बल्कि तुम्हारी जगह यहाँ है। उसके बाद अपने साथ पालकी में बिठाकर खानकाह में ले गए और फिर वहाँ आते ही आपको सिलसिला चिश्तिया कादरिया में बैत किया और आपको अपने हाथ से अपने मुंह का पान खिलाया और उसके बाद कहा, बैठ जाओ फ़ौरन चिल्ला कशी के लिए, और एक हुजरा आपको अपनी खानकाह में दे दिया। और इनका एक ये भी मामूल था कि जितने भी मुरीदीन थे हर एक के ज़िम्मे कोई ना कोई काम दिया हुआ था कि तुम्हें झाड़ू देनी है तो किसी को पानी भर के लाना है, किसी को मस्जिद की सफाई करनी है तो किसी को कुछ करना ही। मुख्तलिफ काम थे जो हज़रत ने अपने मुरीदीन को दिए हुए थे। तो हसन मखदूम अशरफ समनानी हाथ बांधकर खड़े हो गए और फरमाया, अपने पीर व मुर्शिद से अर्ज़ करी, हुजूर मेरे ज़िम्मे भी कोई काम दीजिए। तो आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया, फरसन अशरफ, तुमसे खिदमत लेते हुए तो मुझे शर्म आती है, इसलिए जब तुम तर्के सल्तनत करके तुम सिमनान से चले थे जब से लेकर अब तक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने 70 मरतबा मुझे बशारत दी है कि, और इन्होंने फरमाया था कि एक शहबाज सिमनान से परवास कर गया है। सारे मशाइखीन ने अपने जाल बिछा दिए हैं लेकिन उसको मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, लिहाजा उसकी तरबियत आपके ज़िम्मे है। फिर उसके बाद आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया, बताओ मैं कैसे लूँ तुमसे खिदमत। लेकिन इसके बावजूद जब आपके पीर व मुर्शिद खड़े होते थे तो आप फ़ौरन इनकी नालें सीधी करके उनके सामने रख देते थे, और जब आपके पीर व मुर्शिद वज़ू के लिए उठते थे तो मखदूम पाक लोटा भर के वज़ू करवाते थे, खुद आगे बढ़ बढ़ कर काम करते थे और अपने हुजरे में इस मुकाम की तरफ पैर नहीं करते थे जहाँ पीर व मुर्शिद का हुजरा है। ये भी अदब के खिलाफ है। एक दिन पीर व मुर्शिद ने फरमाया, हमने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दरख्वास्त की है कि हमारे मुरीद सैयद अशरफ के लिए कोई ख़िताब आसमानी होना चाहिए। ये कहा और मुराकबे में चले गए और अपने कल्ब की तरफ तवज्जो दी। तो मखदूम समनानी फरमाते हैं कि तवील मुराकबा किया, यानी 1-2 मिनट का नहीं, घंटों का मुराकबा किया। नमाज फ़जर से कबल या फिर अज़ान, फ़जर की अज़ान से कुछ कबल आपके मुर्शिद ने अपना चेहरा उठाया और आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे और मखदूम पाक को बुलाया और फरमाया, खुश हो जाओ, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से तुम्हें जहांगीर का लक़ब मिला है। और इसके बाद फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज हुई। अब इमाम से लोग नमाज के बाद हाथ मिलाते हैं, तो जो मखदूम पाक से हाथ मिलाता वो जहांगीर कहकर मुबारकबाद पेश करता और फिर उसके बाद खानका की दरो दीवार से जहांगीर जहांगीर की सदाएं आ रही थी। अब आपका नाम था सैयद अशरफ और अब लक़ब हो गया जहांगीर, और सिमनानी सिमनान की वजह से अब आपका पूरा नाम हुआ सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। अब देखिए
कि ये है खिताब आसमानी। फिर इसके बाद आपने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में 4 साल गुजार और दिन रात उनकी खिदमत की। कभी वज़ू करवा रहे हैं तो कभी अपने पीरो मुर्शिद की नालें सीधी कर रहे हैं, तो कभी पीरो मुर्शिद के पैर दबा रहे हैं, कभी पीरो मुर्शिद के कमरे की सफाई कर रहे हैं, कभी उनकी खिदमत कर रहे हैं। मतलब मखदूम पाक खुद बढ़ बढ़ कर अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत किया करते थे, जबकि आपके पीरो मुर्शिद मना भी करते थे, मगर फिर भी मखदूम पाक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत खुद बढ़ बढ़ कर करते थे और इनकी दुआएं लेते थे। फिर एक दिन आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, अब बस एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से हुक्म यही है कि तुम जाओ और तुम्हारी ज़ात से मखलूक खुदा को फैज़ पहुँचाओ। मखदूम पाक ने फरमाया, नहीं हुजूर, मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजार दूँ। आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, नहीं, अब तो यही हुक्म। मखदूम पाक ने अर्ज़ करी, अच्छा इतनी इजाज़त दे दें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना यहीं गुजार दूँ, फिर ईद के बाद मैं चला जाऊँगा। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने इजाज़त दे दी। आपने वो रमज़ान का महीना अपने पीरो मुर्शिद की खानका में गुजारा और उनकी खिदमत करते हुए गुजारा। ईद के बाद फिर आप रवाना हुए और फिर आपने अपना पहला सफ़र जौनपुर का किया। मखदूम पाक के साथ मुरीदीन थे और कुछ लोग थे, तो एक काफ़िले की सूरत बन गई थी। वहाँ जाकर एक ख़ैमा लगा दिया। आपने पूरी ज़िंदगी यानी 120 साल की उम्र पाई। आपने सिहायत व तबलीग दीन में अपनी ज़िंदगी गुजारी और आप जब भी जाते कभी किसी के घर नहीं ठहरते, या तो मस्जिद में ठहरे या तो ख़ैमा लगा कर क़याम किया। तो ख़ैमा लगा दिया गया, उसके बाद तशरीफ़ फरमा हो गए और औरादो वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए। मुरीदीन अलग अपने कामों में लग गए। फिर सब ने देखा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पूछा ये क्या है? मुरीदीन ने अर्ज़ करी, हुजूर ये एक मंदिर है, यहाँ पर हिंदू आते हैं पूजा करने के लिए और ये इस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें काफ़ी बुत हैं। मखदूम पाक ने फरमाया, कल हम भी देखने चलेंगे। तो मुरीदीन भी तैयार हो गए कि हम भी हज़रत के साथ जाएंगे। फिर सुबह हुई और औरादो वसाइफ से फारिग होकर अपनी तस्बीह ली मखदूम पाक ने और रवाना हो गए। मुरीदीन भी इनके पीछे पीछे सीधे मंदिर में दाखिल हो गए। देखा कि चारों तरफ बुत रखे हुए हैं, कोई किसी के सामने झुका हुआ है, कोई किसी को सजदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब हिंदुओं ने देखा कि एक मुसलमान सूफी मंदिर में है और इनके साथ इनके मुरीदीन भी साथ आ गए हैं, तो इन हिंदुओं ने गुफ्तगू शुरू की और गुफ्तगू ये शुरू हुई कि कौन सा मज़हब सच्चा है। तो हिंदुओं ने कहा हमारा मज़हब सच्चा है। आपने फरमाया दलील, तो वो अपनी दलीलें देने लगे ये वो। फिर हिंदुओं ने अर्ज़ किया आपकी क्या दलील है कि आपका मज़हब इस्लाम सच्चा है? आपने फरमाया अगर ये तुम्हारा बुत हमारे नबी का कलमा पढ़ ले तो तुम मान लोगे। तो वो हिंदू बहुत हैरान हो गए और हैरान होकर देखने लगे और कहने लगे ये कैसे हो सकता है। फिर आपने जाकर उनके बुत का हाथ पकड़ा और फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बुत ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर आपने फरमाया देखो तुम्हारे बुत ने हमारे नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। तो उसी वक्त 1000 हिंदू जो थे वो मुसलमान हो गए आपकी करामत देखकर। फिर आप वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए। इसी तरह आप वहाँ से आगे रवाना हुए तो एक आलिम दीन थे बहुत बड़े, तो इन्होंने कहा मैं हज़रत से एक सवाल करूँगा और मैं ऐसा सवाल करूँगा कि हज़रत जवाब ना दे सकेंगे। मखदूम पाक ने खिताब फरमाया तो फिर उन आलिम दीन ने हाथ खड़ा करा और कहा मेरा एक सवाल है। अच्छा, जब उन आलिम दीन ने हाथ खड़ा करा तो उनकी ज़बान बंद हो गई और इनका हाथ फ़िज़ा में मुअल्लक हो गया। वो हाथ नीचे करते तो हाथ नीचे नहीं होता और अगर बोलना चाहते तो ज़बान बंद हो गई है, बोला ही नहीं जा रहा। तो फिर मखदूम पाक ने बग़ैर पूछे इनके सारे सवालात के जवाब देना शुरू किए और फरमाया तुम जो अपने जहन में सवाल लेकर आए थे उसका पहला सवाल ये है और उसका जवाब ये है और तुम्हारा दूसरा सवाल ये है और इसका जवाब ये है। इस तरह मखदूम पाक ने उनके तमाम सवालात खुद बताए और ख़ुद ही जवाब दे दिए। फिर इसके बाद मखदूम पाक जाने लगे तो लोगों ने अर्ज़ करी हुजूर इन आलिम दीन पर रहम खाएं, हाथ हवा में ऐसे ही मुअल्लक हो गया है, नीचे नहीं हो रहा है।
तो आपने फरमाया हाथ नीचे हो जाएगा। जैसे ही आपने ये फरमाया तो उन आलिम दीन का हाथ नीचे हो गया। फिर इन आलिम दीन ने अपनी पगड़ी उतारी और अपने गले में डाली और फिर उस मर्द कलंदर के पीछे पीछे चल दिए। फिर उनके पास जाकर कदमों में सर रख दिया और तौबा की और सिलसिला अशरफिया में बैत की। हज़रत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन आपके फर्जंदे मानवी थे, आपके सगे भांजे थे। आपने उनको अपना फर्जंद बनाया था। उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, मगर उनको प्यार से कहते थे नूरुल ऐन, यानी आँखों की ठंडक। एक दिन अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन गायब हो गए तो आपने लोगों से पूछा वो कहाँ हैं। तो मुरीदीन ने अर्ज़ करी हुजूर वो गए हुए हैं कहीं। जब वो वापस आए तो आपने उनसे पूछा कहाँ गए थे, तो इन्होंने बताया कि मैं कीमिया बनाने की तरकीब मालूम करने गया था, यानी सोना बनाने की तरकीब मालूम करने गया था। आपने फरमाया अच्छा। फिर आपने मट्टी हाथ में उठाई और उस मट्टी को निगाह भर के देखा तो वो सोना बन गई थी। तो आपने फरमाया ये तासीर तो फ़कीर की निगाह में है, तुम कहाँ चले गए थे। फिर आपने वो फेंक दी। और हमारे मखदूम पाक उर्दू के पहले अदीब थे प्रोफेसर हामिद हसन कादरी। इन्होंने तहकीक की कि मखदूम पाक उर्दू के पहले अदीब हैं और मखदूम पाक के पहले उर्दू रिसाले का नाम इखलाको तसव्वुफ़ है और मखदूम पाक उर्दू के बानी भी हैं। तो तहरीर में भी, तकरीर में भी, तबलीग में भी, तसनीफ़ में भी, तालीफ़ में भी, हर चीज़ में मखदूम पाक आगे हैं। अगर बादशाह होना कामयाबी है तो मखदूम पाक बादशाह भी थे, और अगर हाफिज़ कुरान होना फजीलत है, और वाकई में ये फजीलत है, तो मखदूम पाक हाफिज़ कुरान भी हैं। और अगर कारी कुरान होना फजीलत है तो मखदूम पाक सबा किरात के कारी भी थे। अगर आलिम दीन होना फजीलत है तो मखदूम पाक आलिम दीन भी थे। अगर मुसन्निफ होना फजीलत है तो मखदूम पाक मुसन्निफ भी थे। मखदूम पाक रहबर शरीयत भी थे, रहनुमाई तरीक़त भी थे। अल्लाह ताला ने एक हमा सिफा शख्सियत मखदूम पाक को बना दिया और उनके ज़रिए ना जाने कितने लोगों ने हिदायत हासिल फरमाई और आज भी उनकी कुतुब से लोग हिदायत पा रहे हैं। ये शान है मेरे मखदूम अशरफ समनानी की। आपके विसाल को 600 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। आपका विसाल 832 हिजरी में हुआ था, तो देखें 600 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, मगर आज भी मेरे मखदूम अशरफ समनानी का नाम ज़िंदा है। हम यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया। टॉपिक लेने का मकसद हमारा ये था कि आप लोग जाने मखदूम अशरफ समनानी किस बड़ी शान के बुज़ुर्ग हैं। आप लोग उनसे फैज़ हासिल करें, उनसे मोहब्बत करें। जब आप उनसे मोहब्बत करेंगे ना तो आपको उनका फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मेरी मखदूम पाक से अर्ज़ है, मखदूम पाक मेरी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाएं और इसमें जो कमी रह गई है, मुझे पता है बहुत सारी कमी रह गई है क्योंकि मेरे मखदूम की शान बहुत 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 बड़ी है, तो जो कमी रह गई है वो उसे माफ़ कर दें और मेरी इस काविश को कबूल फरमाएं। आमीन। तो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी तुम्हारी है जहाँ बानी मेरे मखदूम समनानी करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी तुम्हारी है जहाँ